गुड मॉर्निंग क्लास 10। आज मैं आपका ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का लास्ट टॉपिक सॉइल एज ए रिसोर्स पढ़ाने जा रहा हूँ। बट इसे पढ़ाने से पहले मैं आपके लिए कुछ बताना चाह रहा हूँ, इसीलिए उसे सुने और साथ ही साथ नज़र रखें पेज पे। यहाँ पेज आपका चेंज भी होते जा रहा है टॉपिक के साथ। बुक चेंज हो गया स्कूल में। एनसीईआरटी सुनने में आ रहा है कि एनसीईआरटी 9th-10th का नहीं है, तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। यदि आपने नोट्स कॉपी तैयार किया है तो भी ठीक है, और यदि नहीं तैयार किया है तो आप स्कूल खुलने के बाद तैयार कर सकते हैं। दोनों बुक्स में यानी एनसीईआरटी में और वो उस बुक में, दोनों बुक्स में सेम टॉपिक ही होगा, बस टॉपिक थोड़ा सा आगे पीछे होगा। और यदि आपने नोट्स कॉपी तैयार नहीं किया है तो बेटर, जब स्कूल खुलेगी आप उसे तैयार कर लीजिएगा। लेकिन यदि आप तैयार कर चुके हैं तो आप वहीं तक रहने दें और एसएसटी का एक रफ कॉपी तैयार करें, और उस रफ कॉपी में जो चैप्टर समाप्त होने के बाद मैं क्वेश्चंस देता हूं, बस उस क्वेश्चंस को होमवर्क के रूप में तैयार करें। जब स्कूल खुलेगी तो मैं उसे चेक करूंगा। और यदि आप में से किसी ने भी यदि बुक परचेज कर ली है, खरीद ली है, तो आप उस बुक को एक बार अवश्य पढ़ें। और यदि नहीं खरीदा है और आपके पास एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी हो चाहे जो नया बुक आया है वो हो, दोनों में से कोई भी हो, जब आप किसी नए पॉइंट्स को आपके सामने वीडियो क्लिप के थ्रू रखा जा रहा है तो पहले उस टॉपिक को उस बुक के चैप्टर में ढूंढें, पहले उस टॉपिक को पढ़ें और तब ये वीडियो क्लिप देखें, तो शायद ज़्यादा समझ में आएगी और कन्फ्यूज़न कम होगा। तो चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सॉइल एज ए रिसोर्स। इस टॉपिक में आपको 4 पॉइंट्स पढ़ने हैं। पहले तो इसका इंट्रोडक्शन, फिर सॉइल्स के क्लासिफिकेशन, फिर सॉइल इरोजन एंड लास्ट सॉइल कंजर्वेशन। कोशिश करता हूँ कि ये ख़त्म हो, हालांकि वास्ट टॉपिक है ये, शायद अगर ज़्यादा जाए समय तो आप ध्यान रखिएगा। तो इंट्रोड्यूस करते हैं इसे। ये सॉइल जो है एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, वो भी नेचुरल। और ये इसका इम्पोर्टेंस क्या है कि ये प्लांट ग्रोथ और जितने भी ऑर्गेनिज्म है लिविंग, उन सबको सपोर्ट करता है पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए। तो ये सॉइल बनती कैसे है, इसका बनने का प्रोसेस क्या है? तो यहाँ पे बनने का 2 तरह के फैक्टर्स है। यहाँ पे देख रहे हैं फैक्टर्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल कौन कौन सा हो सकता है। फैक्टर्स है रिलीफ, पेरेंट रॉक्स, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ, साथ ही साथ टाइम भी। एंड नेचुरल फैक्टर्स में है चेंजेज इन टेम्परेचर, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, विंड एंड ग्लेशियर, एक्टिविटी ऑफ डिकम्पोजर, ये सारे फैक्टर्स हैं। इसके अलावा केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेज, ये सब फैक्टर्स हैं जो मिट्टी के एक लेयर को बनने में हेल्प करते हैं, और ये एक लेयर बनने में लाखों साल लग जाते हैं। तो यहाँ हमें फॉर्मेशन पे कम ध्यान देना है, वो 8th में पढ़ाई गई होगी। यहाँ पे मेन ध्यान देना है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल का इंडिया में। तो इंडिया में मेन रूप से है तो बहुत तरह के सॉइल, लेकिन यहाँ आपको 6 तरह के सॉइल्स के बारे में पढ़ना है, जो कि आपका आगे स्टार्ट होने वाला है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स में आपको यहाँ पे 3 सॉइल दिख रहा है, अलूवियल, ब्लैक, रेड एंड येलो सॉइल। इसके अलावा 3 और हैं, उन तीनों का भी नाम मैं बस बोल दे रहा हूँ, लेटेराइट सॉइल, एरिड सॉइल एंड फॉरेस्ट सॉइल। तो इन 6 सॉइल्स को अभी देखते हैं। तो यहाँ पे इन 6 सॉइल में हमने नोट्स इस तरह से बनाया है कि ये 6 सॉइल इंडिया में किन राज्यों में या किन क्षेत्रों में पाया जाता है, इस सॉइल का कैरेक्टरिस्टिक यानी इस सॉइल में क्या क्या पाया जाता है, कैरेक्टर क्या है, और फिर इन सॉइल में किस तरह के फसल उपजाए जा सकते हैं। मेन रूप से यही देखना है। तो सबसे पहला आपका स्टार्ट होता है अलूवियल सॉइल। ये पाया कहाँ जाता है, जरा वो देखते हैं। ये पाया जाता है आपका नॉर्दर्न प्लेन्स में, साथ ही साथ राजस्थान और गुजरात के छोटे से क्षेत्रों में, नैरो कॉरिडोर इसीलिए लिखा हुआ है। फिर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, साउथ में जो ईस्ट कोस्टल प्लेन है वहाँ पाया जाता है। इसके अलावा ये जो अलूवियल सॉइल है, इसमें सैंड सिल्ट क्ले पाया जाता है। 9th में पढ़ाया था हमने कि ये जो है ये सॉइल पाया जाता है पिडमॉन्ट प्लेन्स में। पिडमॉन्ट प्लेन्स मतलब होता है वैसा प्लेन जो पहाड़ी का बेस हो, यानी किसी पहाड़ का जो बेस होता है, नीचे का जो हिस्सा, वहाँ पे जो प्लेन्स होती है उसे कहा जाता है पिडमॉन्ट प्लेन्स। ऐसे प्लेन्स को कहा जाता है डुआर्स, जोस एंड तराई।
इसके अलावा हमने अलूवियल सॉइल के बारे में 9th में पढ़ा था, भांगर, खादर, बंगर, ये सब पढ़ा था। तो अलूवियल सॉइल में पाया क्या जाता है, इसका कैरेक्टर क्या वो देखें। अलूवियल सॉइल में पोटास, फास्फोरिक एसिड और लाइम पाया जाता है, जिसके वजह से इसमें शुगर केन, पैडी, वेट और पल्स काफ़ी अच्छी तरीके से उपजाई जा सकती है। इसके बाद दूसरा सॉइल है आपका ब्लैक सॉइल। इसे रेगूर सॉइल भी कहा जाता है कलर के कारण, ब्लैक कलर के कारण। अब ये ब्लैक कलर है इसीलिए इसमें मेन रूप से फसल के रूप में कॉटन बहुत ही अच्छी उपजाई जाती है। ये पाया कहाँ जाता है वो देखें, नॉर्थ वेस्टर्न डेक्कन प्लेटो। डेक्कन का जो नॉर्थ वेस्टर्न प्लेटो है मेन रूप से महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ का कुछ हिस्सा, मालवा का कुछ हिस्सा, इसमें पाया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास एंड लाइम। तीसरा आपका है रेड एंड येलो सॉइल। ये पाया जाता है उड़ीसा के कुछ हिस्सों में, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में और गंगा प्लेन का साउदर्न पार्ट एंड साथ ही साथ वेस्टर्न घाट, साउथ में वेस्टर्न घाट जो उसका पिडमोंट जोन, उसका बेस में ये सॉइल पाया जाता है। इसमें पाया जाता है आयरन ऑक्साइड एंड आयरन ऑक्साइड का इसका कलर रेड इसलिए है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, आयरन का डिफ्यूज़न होता है, आयरन टूटता है, इसीलिए रेड रेड दिखता है। और इसमें फसल नहीं होती है, हालांकि फिर भी हमने यहाँ पे लिख दिया है राइस, व्हीट, शुगर केन, मेज उपजाया जाता है उस तरीके से। चौथा आपका यहाँ पे दिख रहा है लेटेराइट सॉइल। ये पाया जाता है तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, एमपी, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और असम में। इसमें ह्यूमस बहुत कम पाया जाती है, साथ ही साथ फॉस्फेट, नाइट्रोजन और कैल्शियम पाया जाता है। इस मिट्टी में क्रॉप्स में टी, कॉफ़ी और केरला वाले क्षेत्रों में कैस्यू नट बहुत ही अच्छी तरीके से उपजाई जाती है। यानी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला में कैस्यू नट की खेती इसमें ज़्यादा होती है। पांचवा है आपका एरिड सॉइल। इसका क्षेत्र है अरावली का, अरावली राजस्थान वाले क्षेत्र में, अरावली के पश्चिम यानी वेस्ट में, और इसमें ज़्यादातर साल्ट पाई जाती है। चूँकि ये ज़्यादातर नमकीन होता है और सूखा होता है, बालूदार ज़्यादा होता है, इसलिए इसमें फसल नहीं उपजाई जाती है। लेकिन यदि पानी की उपलब्धता हो तो यहाँ पे खेती हो सकती है और दूसरे नॉर्मल फसल उपजाया जा सकते हैं, जैसे राजस्थान के कुछ हिस्सों में, वेस्टर्न राजस्थान में होता है। एंड 6 फॉरेस्ट सॉइल। ये सॉइल पाया जाता है पहाड़ी इलाका में, हिली और माउंटेनस एरिया जो होता है उन क्षेत्रों में। तो खासकर जो हिमालय रीजन है वो, या फिर ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट है वो, वहाँ पे ये फॉरेस्ट सॉइल पाया जाएगा और इसमें भी ह्यूमस की मात्रा बहुत कम होती है। अब ये सॉइल जो होता है ना, ये डिनंडेशन का शिकार होता है। डिनंडेशन मतलब क्या होता है, पानी किसी चीज़ को बहा के ले जाता है, वो उसका शिकार होता है, इसलिए ये फर्टाइल नहीं होता है और इसमें उपजाऊ किसी फसल का नहीं होती है। तो यहाँ आप देख रहे हैं इंडिया का मैप है, मेजर सॉइल टाइप्स है। यहाँ पे की फीचर आपको दिख रहा है, फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल, अलूवियल, रेड एंड येलो सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटेराइट और एरिड। यहाँ पे सबका कलर के अनुसार दिया होगा कहाँ क्या पाया जाता है, आपको स्टेट याद होना चाहिए। जैसे सपोज एक का एग्जांपल हम लेते हैं ब्लैक सॉइल का, ये देखो वेस्टर्न डेक्कन में यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, एमपी का कुछ हिस्सा कवर कर ले रहा है। उसी तरह से आप अलूवियल में आ जाओ, पूरा का पूरा देख रहे हो नॉर्दर्न प्लेन्स है, जो कॉरिडोर ऑफ राजस्थान गुजरात बोले थे वो भी यहाँ दिख रहा है। नीचे जो ईस्टर्न घाट दिख रहा है उसमें भी ये दिख रहा है। तो ये मैप भी आपको याद होनी चाहिए। अब भी इस चैप्टर का 2 टॉपिक रह गया है, सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। तो समय नहीं है, लेकिन फिर भी हम इस चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर एनसीईआरटी का है वो मैं आपके सामने रख दे रहा हूँ। यहाँ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस दिख रहा है, 30 वर्ड में देना है, 4 क्वेश्चन है, और फिर दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन 120 वर्ड का। तो जो बनता है बनाइए और ध्यान रखिएगा, अगर फेयर कॉपी तैयार हो गया है तो ठीक है, वहीं तक रहने दीजिए, और यदि नहीं हुआ है तो और अच्छी बात है, जब स्कूल खुलेगी तो आपको दुगना मेहनत करके कॉपी तैयार करनी पड़ेगी। आप एसएसटी का ही कॉपी तैयार कीजिए और एसएसटी का रफ कॉपी तैयार कीजिए और उसमें होमवर्क बनाइए। एंड ज़्यादा चिंता नहीं करना है कि कैसे इस बार एग्ज़ाम जाएगा, बस इतना ध्यान रखना है कि जो जिस सब्जेक्ट में, चाहे मैथ, साइंस, एसएसटी, कोई भी सब्जेक्ट आपके सामने आ रहा हो, बुक है तो अच्छी बात है, बुक पढ़ के आप इस क्लिप को देखिए। यदि बुक नहीं है, इस क्लिप को देखिए, जो समझ में आता है लिखिए, बनाइए, और यदि उसके बाद भी इनकम्प्लीट लगता है तो आप यूट्यूब का सहारा लीजिए, वहाँ पे इस टॉपिक को सर्च कीजिए और वहाँ से इस टॉपिक को फिर से देखिए, तो ज़्यादा समझ में आएगी। और जब स्कूल खुलेगा तो फिर हम लोग हैं, इसलिए परेशान नहीं होना है।